And then next, God bless Emmanuel with a wonderful job. Praise God for that. Amen. And for this new year, God bless us, new year. And a beautiful daughter, Abia. For all of you guys, we are alive, safe, and enter this year with thanksgiving. So praise God. Shukriya ho
जो हम सब जानों रूहों को इकट्ठा किया। और एक खुदावंद ये इस चीज़ की निशानदेही है कि हम तेरे हजूर झुकते। ऐ खुदा यीशु नाम से शुक्रगुजार है ऐ खुदा इस खूबसूरत खानदान के लिए। ऐ खुदा जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि अपनी सारी शुक्रगुजारियों में आज से बाखूबी वाकिफ है कि जब तक हम इस रूहे ज़मीन पर जिंदा हैं तो उस वक्त तक ज़िंदगी में अप एंड डाउन जो है वो आते रहते हैं। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कोई चैलेंज आ जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई फैमिली का इशू आ जाता है, कभी कोई दोस्तों की तरफ से। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब तक हम इस ज़मीन पर जिंदा हैं हमने इन सब को फेस करना है। लेकिन शुक्रगुजारी जो है वो इन सब से ऊपर है। शुक्रगुजारी जो है वो इन सब से बालातर है। और याद रखिए कि खुदा शुक्रगुजारी करने वालों को पसंद करता है। मैं यूँ कहूँगा कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जी खुदा के दिल पसंद लोग कौन हैं, तो जवाब ये होगा कि शुक्रगुजारी करने वाले। शुक्रगुजारी करने वाले जो हैं वो खुदा के दिल पसंद हैं। खुदा उन लोगों को बहुत प्यार करता है जो ज़िंदगी के तमाम हालात में, सारी बातों में उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम देखते हैं कि इंसान होते हुए हम चाहे किसी भी कल्चर में क्यों ना हो, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे हम पाकिस्तान में हो, हम दुनिया के किसी भी खिते पर क्यों ना रहते हो, हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि जो लोग नाशुक्रे होते हैं उनको तो हम इंसान ही पसंद करते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है कि नहीं? यार चंगा बंदा है, इन्हें कभी शुक्र ही नहीं किया, हर वेले में शुक्र है रहता है। ठीक है ना। हम आप ये देखिए कि हम इंसान होते हुए नाशुक्रों को अगर नहीं पसंद करते तो खुदा उन्होंने किस तरह पसंद करेगा। सो खुदा के पसंदीदा लोग वही लोग हैं जो जिंदगी के तमाम हालात में शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात पर ईमान रखता हूँ कि शुक्रगुजारी करने वाले खुदा के दिल को मोह लेते हैं। खुदा की आंखें, खुदा के कान, खुदा का दिल जो है वो हमेशा उन लोगों पर लगा रहता है जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि शुक्रगुजारी करना हम पर वाजिब है, ये लाजिम है कि खुदावंद, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि खुदा ने काम ही इतने ज़्यादा कर दिए, इतने ज़्यादा कर दिए कि हमारे पास अल्फाज कम हो जाएंगे, हमारे महीने, साल, दिन वो सारे कम पड़ जाएंगे और शुक्रगुजारियाँ फिर भी बहुत ज़्यादा है। आज देखें ना, मतलब हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, हालात किस कदर टेंस हैं। ठीक है ना। सारी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, सारी दुनिया में मतलब परेशानियों के ढेर लगे हुए, मुसीबतों के ढेर लगे हुए, और चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और लोगों की बहुत सारे मसाइल। लेकिन मैं समझता हूँ कि किस कदर खूबसूरत बात है हम सब के लिए। हम सब सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, इकट्ठे हुए हैं, खुदा की बरकत को एंजॉय कर रहे हैं। और खुदा इस बात का हकदार है कि हर एक काम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। बहुत दफ़ा हम जिंदगी में क्या करते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ समझ आती है ना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ शुक्रगुजारी करने हैं। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जो हमें समझ नहीं भी ना आ रहा हो, उसके लिए भी खुदा का शुक्र किया करें, क्योंकि उसके पीछे भी खुदा का एक बड़ा प्लान है, उसके पीछे भी खुदा एक बड़ा मनसूबा रखता है। क्योंकि इंसानी अकल महदूद है और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक बात को पूरे तौर पर अंडरस्टैंड करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पूरे तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन खुदा उनसे वाकिफ है, खुदा उनको जानता है। इसलिए हम बड़ा खूबसूरत एक ज़बूर भी गाते हैं ना कि कम ओदियां हत्थां दे सब वो जलाली, ओदे काम बड़े बेमिसाल ने, बड़े जलाली काम। और ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा हम उसके कामों को नहीं समझ पाते, क्योंकि उसके काम हमारी सोचों में फिट नहीं हो रहे होते ना। जैसा हम सोच रहे होते हैं वो हमारे लिए फिट नहीं हो रहे होते। शायद हमारे बच्चों के लिए, शायद हमारे घर के लिए, शायद हमारे रोजगार के लिए खुदा के वो मंसूबे, खुदा की वो चीज़ें, खुदा की वो प्लान जो है
वो फिट नहीं हो रहे होते, हम उन्हें समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए हम कहते हैं कि शायद खुदा ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे नाम, लेकिन खुदा ठीक कर रहा होता है, खुदा ठीक कर रहा होता है। और वो ठीक जब हमारी ज़िंदगियों में करता है तो फिर लेटर ऑन जो है जब हम उसका रिजल्ट देखते हैं फिर कहने नहीं यार वो उस वेले मैंने समझ नहीं सी आई, लेकिन ऐ खुदा ने बड़ा बड़ा काम किया, ऐ खुदा ने बड़ा अजीम काम किया। सो हर एक बात में, हर एक काम के लिए, हर वो काम जो खुदा हमारे लिए करता है, खुदा दिल की गहराइयों से बड़ी 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 और एक बड़ी शुक्रगुजारी का हकदार है हर उस काम के लिए जो खुदा हमारे लिए करता है। और नो डाउट कि उसके काम अजीम और जलाली हैं। वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि उसने अपना बेटा यीशु भेज दिया, जिसके सबब से हमें नजात मिल गई। ना सिर्फ नजात मिली, नाम किताब हयात में लिखे गए, और ना सिर्फ नाम किताब हयात में लिखे गए, खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन गए और नए यरूशलेम के यानी कि खुदा की बादशाहत के शहरी भी हम बन गए। ठीक है, खुदा ने उठाया, बचाया, चुन लिया, अलग कर लिया और एक खूबसूरत रोशन मुस्तकबिल भी दे दिया। उसके सारे अजीम और जलाली कामों के लिए ये लाजिम है कि हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें। हम घर पर हों, घर से बाहर हों, जॉब पे हों, ट्रैफिक में हों, सफ़र कर रहे हों, जहाँ कहीं भी हों, हर एक बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना हम पर लाजिम, हम पर वाजिब है। और खुदा की शुक्रगुजारी जब हम करते हैं तो ये हमारे दिल के रवैयों को भी पेश करता है कि हाउ ग्रेटफुल वी आर, कि हम किस कदर खुशी से, शुक्रगुजारी से भरे हुए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो और जो कुछ तूने हमारे लिए किया है। ठीक है ना, खुदा के बड़े बड़े कामों के लिए, भाई की ज़िंदगी में, भाभी बिया के लिए, घर के लिए, आप सब के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, उन सारी बातों के लिए, सब कुछ के लिए, सेहत के लिए, शिफा के लिए, आसमानी बरकतों के लिए, ज़मीनी बरकतों के लिए, हर एक बात के लिए सबसे पहले खुदा बाप की शुक्रगुजारी। और उसके बाद फिर खुदा की शुक्रगुजारी के बाद हर उन लोगों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी जिनको खुदा ने उन सारी बरक़ात के लिए इस्तेमाल किया। और हमारी दिली दुआ है कि खुदावंद हम सब पर हमेशा रहमत रखे, हम पर फजल रखे, हम पर तरस रखे, और हालात कैसे भी क्यों ना हो, हर एक दिन खुदा की शुक्रगुजारी का, हर एक दोपहर, हर एक रात, हर एक लम्हा खुदा की शुक्रगुजारी में, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी करने वालों को पसंद करता है। आमीन।